फर्स्ट ईयर के यूनिट 5 की लेक्चर सीरीज में आज सेकंड लेक्चर के अंदर हम लोग बात शुरू करेंगे जी पार्शियल फ्रैक्शंस से। होती क्या है जी ये पार्शियल फ्रैक्शंस? वी विल स्टार्ट विद द डेफिनेशंस। कहता है जी टू एक्सप्रेस अ प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन एज द सम ऑफ टू और मोर प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शंस इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन। यानी कि पहली चीज आपके पास आ रही है जी पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन। क्या चीज है कि हम लोग किसी एक रैशनल फ्रैक्शन को दो या दो से ज्यादा रैशनल फ्रैक्शंस के सम में लिखें तो इस प्रोसेस को, उसको ब्रेक करने के प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं? पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन। एंड सेकेंडली व्हाट इट सेज कि जो रिजल्टिंग फ्रैक्शंस आपके पास आती हैं वो क्या कहलाती हैं? दे आर कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शंस। यानी कि मुझे एक रैशनल फ्रैक्शन अगर गिवन हो तो मैं उसे दो या दो से ज़्यादा रैशनल फ्रैक्शंस के सम में ब्रेक कर सकता हूँ। इस प्रोसेस को, इस ब्रेकिंग के प्रोसेस को वी कॉल पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन। जबकि जो रिजल्ट में मेरे पास फ्रैक्शंस आएंगी, यानी मैंने एक फ्रैक्शन को दो, तीन, चार जितनी भी फ्रैक्शंस में ब्रेक किया है, दोज रिजल्टिंग फ्रैक्शंस विल बी कॉल्ड एज पार्शियल फ्रैक्शंस ऑफ द गिवन वन। फर्स्ट ईयर मैथ्स के अंदर हम लोग पार्शियल फ्रैक्शंस की चार टाइप्स को डिस्कस करेंगे। वो चार टाइप्स कौन कौन सी हैं? We will start with the first one, जो मेरे पास क्या है जी कि जब डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑफ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, लेकिन डिनोमिनेटर जो है वो मेरे पास लीनियर फैक्टर्स के ऊपर कंसिस्ट करता है। बाय लीनियर फैक्टर वो मीन कि वेरिएबल x की पावर इन ईच फैक्टर इज 1, तभी वो लीनियर फैक्टर होगा और वो नॉन रिपीटेड है। नॉन रिपीटेड मीन्स कि कोई भी फैक्टर दोबारा से नहीं आ रहा। तो इन दैट केस किस तरीके की पार्शियल फ्रैक्शन होगी? यहाँ पे मैंने जनरल एक पार्शियल फ्रैक्शन लिखी है जिसमें x प्लस a1, x प्लस a2, x प्लस a3 अप टू x प्लस an, कोई n लीनियर फैक्टर्स है मेरे पास। और अगर मुझे इसकी पार्शियल फ्रैक्शन को कहा जाए देन हाउ विल वी सपोज? हम इसको कैसे करेंगे जी? सम कांस्टेंट ओवर पहला फैक्टर, कांस्टेंट यहाँ पे मैंने a सपोज किए हुए हैं a1, a2, a3 एंड सो ऑन, ओवर पहला फैक्टर प्लस सम कांस्टेंट ओवर सेकंड फैक्टर प्लस सम कांस्टेंट ओवर थर्ड फैक्टर। और इस प्रोसेस को हमने कब तक लेना है जी? जितने मेरे पास फैक्टर्स मौजूद होंगे। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 से लेके n तक के फैक्टर्स मौजूद थे, तो जितने फैक्टर्स हैं हम लोग उतनी ही पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजॉल्व कर सकते हैं। यही चीज़ आपने राइट साइड पे देखी, x प्लस a1, x प्लस a2, x प्लस a3 टिल कहाँ तक जी? x प्लस an तक। मतलब जितने लीनियर फैक्टर्स है उतनी ही पार्शियल फ्रैक्शंस हो गई। इस चीज को थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग एक एग्जांपल की मदद से देखते हैं। अब ये एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखी है 5x प्लस 3 ओवर x प्लस 1, x प्लस 2 इंटू x माइनस 3। ये मैंने एक एग्जांपल, एक रैशनल फ्रैक्शन मैंने सपोज कर ली है जी जिसकी मैं पार्शियल फ्रैक्शन करना चाहता हूँ। देन हाउ विल आई स्टार्ट द प्रोसेस? इसके अंदर क्या तरीकेकार होगा जी? ऑब्वियसली मैं इसको लेट कर लूँगा क्या जी? सम कॉन्स्टेंट ओवर पहला फैक्टर जो कि x प्लस 1 है, देन प्लस सम अदर कांस्टेंट ओवर सेकंड फैक्टर यानी कि x प्लस 2, देन द थर्ड वन c ओवर x माइनस 3। यहाँ पे ABC क्या है? ABC आर जस्ट द नंबर्स दैट वी नीड टू फाइंड। जब आप ABC की वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे देन दिस विल बी योर रिजल्टिंग पार्शियल फ्रैक्शंस ऑफ द गिवन वन। और ये जो हम पार्शियल फ्रैक्शंस फाइंड करेंगे इसके लिए हम जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन, जैसा कि हमने ऊपर मेंशन भी किया। अब ये ABC की वैल्यूज हम कैसे फाइंड करेंगे उसको हम लोग देखेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम द एक्सरसाइज। और यहाँ पे मैं एक बात और भी आपको नोटिस करवाता चलूँ दैट यू माइट हैव नोटिस कि हम लोग एक फ्रैक्शन को लिख रहे हैं एज द सम ऑफ मोर देन टू फ्रैक्शंस, कि हम लोग एक फ्रैक्शंस को दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस के सम की फॉर्म में लिख रहे हैं। यानी कि ये आपके पास एलसीएम का रिवर्स प्रोसेस भी है कि एलसीएम में हम लोग क्या करते थे, जब दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस का एलसीएम लिया जाता था तो हम उन सबको सिंप्लीफाई करके एक फ्रैक्शन बनाते थे। लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर हम लोग एक फ्रैक्शन को ब्रेक करके ज़्यादा फ्रैक्शन जनरेट करते हैं। तो चलते हैं जी एक्सरसाइज की तरफ। दी एक्सरसाइज 5.1 क्या स्टेटमेंट है मेरे पास? रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। लेकिन पार्शियल फ्रैक्शंस एक बात आपने जहन में रखनी है कि हम तभी कर सकते हैं जब गिवन फ्रैक्शन कौन सी हो जी? प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन हो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या जी? 1 ओवर x स्क्वायर माइनस 1, क्या ये प्रॉपर है? चेक कर लें। न्यूमिनेटर में 1 है यानी कि न्यूमिनेटर वाले पॉलिनोमियल की डिग्री 0 है, कांस्टेंट है उसकी डिग्री 0 होती है। ओवर x की हाईएस्ट पावर क्या है जी? 2, नीचे वाले की 2। न्यूमिनेटर की डिग्री लेस है डिनोमिनेटर से, सो इट इज अ
प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। लिख देते हैं जी इस बात को, स्टार्ट करते हैं अपने सॉल्यूशन को। क्या बात लिखेंगे जी, चूंकि हमारे पास कि चूंकि न्यूमरेटर की डिग्री कम है डिनोमिनेटर की डिग्री से, सो इट इज अ प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। हम लोगों को ये बात तो पता चल गई कि हमारी जो फ्रैक्शन है वो एक प्रॉपर है, लेकिन क्या ये उसी टाइप की जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया था? हम लोगों ने कहा था द टाइप 1 कंसिस्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स इन डिनोमिनेटर, लेकिन क्वेश्चन में मेरे पास है 1/x²-1, ये तो कोई से लीनियर फैक्टर नहीं है। लेकिन अगर ये लीनियर फैक्टर नहीं है तो हम इसको लीनियर बना सकते हैं। इट इज़ एक्चुअली द फॉर्मूला। किस चीज़ का फॉर्मूला है? हम लोगों ने देखा हुआ है कि x²-1, 1 को आप 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। a²-b² का फॉर्मूला वो किसके इक्वल होता है जी? ये एक्चुअली इक्वल होता है 1/a+b इंटू a-b, यानी x+1 इंटू x-1 की प्रोडक्ट के। तो ये दो मेरे पास लीनियर फैक्टर्स की प्रोडक्ट आ गई है, यानी इट इज़ ऑफ टाइप 1। अब चूंकि ये लीनियर फैक्टर्स की प्रोडक्ट में है डिनोमिनेटर, तो हम लोग इसकी करेंगे जी पार्शियल फ्रैक्शन। स्टार्ट करते हैं जी। क्या वो स्टार्ट द प्रोसेस बाय लेटिंग, मैं सपोज कर लेता हूँ जी कि ये जो मेरे पास 1/x+1 इंटू x-1 है, इट विल बी इक्वल टू व्हाट? a पहला फैक्टर प्लस सम अदर नंबर ओवर सेकंड फैक्टर। और ये दो नंबर a और b हम लोगों ने करने हैं मालूम, तो मैं इसको इक्वेशन 1 का नाम दे के रख लेता हूँ, ताकि जब मैं a और b की वैल्यूज निकालूं वो इसमें पुट करने पे मेरे पास पार्शियल फ्रैक्शंस आ जाएंगी। देन नेक्स्ट हमारा पॉसिबल स्टेप क्या हो सकता है? मुझे नजर आ रहा है जी राइट साइड पे दो फ्रैक्शंस ऐड हो रही हैं, तो आई टेक दी एलसीएम। अब लेफ्ट साइड तो मेरे पास आ जाएगी एज इट इज, दैट इज 1/x+1 इंटू x-1, और ये इक्वल। चूंकि दोनों फैक्टर्स डिफरेंट हैं तो एलसीएम में मेरे पास दोनों आएंगे, यानी x+1 भी आएगा एंड दिस x-1 विल कम ऑल्सो। अब क्या होगा जी, ये x-1 इस a से मल्टीप्लाई होगा और प्लस इन दोनों फैक्टर्स में से यहाँ पे x+1 नहीं है तो वो ऊपर b से मल्टीप्लाई होगा। सिंपली हम लोगों ने लिया है जी इसका एलसीएम और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। सो आई होप कि आपको एलसीएम लेना आता होगा। अब नेक्स्ट क्या है जी कि ये राइट साइड पे दोनों फैक्टर्स डिवाइड हो रहे हैं, लेफ्ट पे आके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो करवा दें मल्टीप्लाई। इससे हमें फ़ायदा क्या होगा करके देखते हैं। मेरे पास ये दो फैक्टर्स जो डिवाइड उधर आके मल्टीप्लाई होंगे, यानी कि x+1 इंटू x-1 मल्टीप्लाई होगा 1/x+1 इंटू x-1 से, और राइट साइड पे कौन बचेगा? द न्यूमरेटर, यानी a इंटू x-1 प्लस b इंटू x+1। इसका फ़ायदा क्या हुआ? इसका फ़ायदा मुझे ये हुआ कि ये मेरे पास डिनोमिनेटर इसके साथ हो गया कैंसिल, यानी कि जो फ्रैक्शन थी मैंने फ्रैक्शन को एलिमिनेट कर लिया। अब फ्रैक्शन को एलिमिनेट करने से मेरे पास बच गया 1 = a इंटू x-1 प्लस b इंटू x+1 के। इसको हम लोग नाम दे देते हैं जी इक्वेशन नंबर 2 का। इसको क्यों नाम दे रहे हैं? क्योंकि अब इसी की मदद से हम लोग अपने a और b मालूम करेंगे। अब वो कैसे मालूम करेंगे? हम क्या करेंगे जी कि बारी बारी ये जो फैक्टर्स मेरे पास हैं इनको मैं ज़ीरो पुट करूँगा। उससे होगा क्या, जब मैंने a फाइंड करना है तो मुझे b को ख़त्म करना पड़ेगा। वो ख़त्म करने के लिए मैं x+1 को ज़ीरो लेट कर लेता हूँ। करते हैं तो आपको आइडिया भी हो जाएगा। व्हाट जी, पुट कर दें x+1 को इक्वल 0। यहाँ से x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? +1 राइट पे जाके -1। इसको इक्वेशन नंबर 2 में करने लगूँ जी। ये मेरे पास इक्वेशन 2 थी, मतलब जहाँ जहाँ मुझे x नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ पे मैं -1 पुट करता जाऊँगा। लिखें जी 1 आएगा एज इट इज़ इक्वल a इंटू x है, x की जगह पे हमने लिखना है -1 एंड दिस -1 प्लस b। x+1 को तो हमने पहले ही 0 सपोज कर लिया तो यहाँ पे 0 लिख देते हैं एंड नाउ इट विल बिकम 1 इक्वल a इंटू -2 आ जाएगा और प्लस 0 से मल्टीप्लाई होने पे दिस विल बिकम 0, और 0 को प्लस माइनस करने पे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी यू विल हैव 1 इज इक्वल्स टू -2a।
मैं फाइंड क्या करना चाहता हूँ जी, ए और बी की वैल्यू। जब हमने इसको 0 सपोज किया तो बी एलिमिनेट हो गया, सिर्फ ए बचा। अब ये जो -2a से मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल की लेफ्ट पे आके 1 पे डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 1/-2 इक्वल आ गया ए के, या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि a इक्वल आ गया है -1/2 के, क्योंकि हम लोग नेगेटिव साइन को कभी डिनोमिनेटर में छोड़ते नहीं है कन्वेंशनली। सो मेरे पास ये a की वैल्यू आ गई -1/2। दूसरी चीज क्या रहेगी जी, b। अब आपको आइडिया हो गया होगा कि हम b कैसे मालूम करेंगे। इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ b मुझे a को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो जो मेरे पास a के साथ वेरिएबल मौजूद है, यानी कि x-1 में उसे 0 सपोज कर लेता हूँ, तो यानी व्हाट विल आई राइट। अब मैं कहूँगा जी ये क्या b वाला फैक्टर हो गया, अब a वाले की बारी, यानी कि x-1 को 0 कर लें, मीन्स x की जगह पे आप क्या पुट करेंगे जी 1, कहाँ पे जी, उसी इक्वेशन 2 में ही। तो लेफ्ट साइड वाला 1 आएगा एज इट इज इक्वल a, x-1 को हम लोग 0 कह चुके हैं, तो ये आ गया 0 प्लस b इंटू एक्स की जगह पे आ जाएगा 1 एंड दिस +1 विल कम एज इट इज। अब ये 0 से मल्टीप्लाई होने पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मेरे पास आ गया क्या 1 = 0 प्लस क्या था जी, 1 + 1 विल मेक 2b, यानी 0 + 2b। इन अदर वर्ड्स 1 = 2b और b = 1/2। ये मैंने b की वैल्यू भी मालूम कर ली है। तो क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने काम ही अपना a और b की सपोजिशन से स्टार्ट किया था कि एक फैक्टर का न्यूमरेटर a है, दूसरे का b है। a की वैल्यू मैंने -1/2 निकाल ली, दूसरे की वैल्यू मैंने +1/2 निकाल ली। अब इन दोनों वैल्यूज को मैं इस इक्वेशन 1 में पुट करूंगा जिसे हमने लेट किया था, एंड देन क्या होगा जी, ये आपके पास इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस होंगी। लिख दे जी इस बात को, किस बात को जी, कि पुट वैल्यूज ऑफ a एंड b किस में जी, अपनी इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 की लेफ्ट साइड क्या थी, 1/x + 1 × x-1। ये आ गई जी एज इट इज 1/x + 1 × x-1 इक्वल a ओवर क्या है जी, x + 1। a की वैल्यू -1/2, यानी कि -1/2 ओवर x + 1। देन प्लस क्या था जी, आपके पास b ओवर x-1 और b की वैल्यू प्लस का 1/2 है, तो 1/2 ओवर x-1। अब इसको वापस आप अपना क्वेश्चन बना लें, यानी फॉर्मूला क्लोज करें, x + 1 × x-1 की प्रोडक्ट, वो x² - 1 का स्क्वायर 1 ही होती है। राइट साइड पे क्या आ जाएगा जी, माइनस। अगर मैं इसको 1/2 लिखूं तो ये 2 नीचे वाले फैक्टर यानी x + 1 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस यही काम इसके साथ 1/2 टाइम्स x-1। तो ये मैंने अपने गिवन जो मेरे पास रैशनल फ्रैक्शन थी उसको रिजॉल्व कर लिया जी 2 पार्शियल फ्रैक्शंस के अंदर, एंड दिस वाज व्हाट आस्क्ड टू अस फ्रॉम द क्वेश्चन। क्या कि पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करें, तो हमने एक रैशनल फ्रैक्शन को 2 रैशनल फ्रैक्शंस के सम में रिजॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने के बाद मूव करते हैं जी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज, द सेकंड वन, जिसमें मुझे क्या गिवन है जी, x² + 1/x + 1 × x-1। अब ये x + 1 × x-1 देख के आप समझ गए होंगे कि इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज x² - 1। प्रीवियस क्वेश्चन में ही हमने इसको देखा है। न्यूमरेटर में मेरे पास x² + 1 है, उसकी डिग्री 2 है, नीचे वाले की डिग्री भी 2 है, एज इट कैन बिकम x² - 1। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब न्यूमरेटर की डिग्री भी 2 है, डिनोमिनेटर की भी 2 है, सो इट इज नॉट अ प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। अगर ये प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन नहीं है तो मैं फिर इसकी पार्शियल फ्रैक्शन भी नहीं कर सकता, हमें इसको पहले इम्प्रॉपर से प्रॉपर में चेंज करना पड़ेगा। सिंस द डिग्रीज ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इक्वल, इट इज एन इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। तो इसको प्रॉपर में चेंज करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ डिवीजन, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 1 में देखा था। तो देख लेते हैं जी क्या तरीकेकार होगा। स्टार्ट करते हैं जी इसके सोल्यूशन को। न्यूमरेटर मेरे पास क्या है जी, वो है x² + 1। इसको मैं डिवाइड करूंगा जी डिनोमिनेटर पे, जो कि x + 1 और x-1 की प्रोडक्ट है। वी नो कि इट इज इक्वल टू x² - 1, तो मैं इसको डायरेक्टली ही कर देता हूँ। क्या होगा जी, अब x² को मैंने जो है टारगेट करना है, तो x² को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे पास x² आएगा ऑब्वियसली 1 से,
यानी एक्स स्क्वायर को 1 से करने पे आई विल हैव एन एक्स स्क्वायर, फिर -1 भी इससे मल्टीप्लाई होगा, सो यू विल हैव -1। साइन चेंज करेंगे जी हम माइनस करते हुए प्लस माइनस में और माइनस प्लस में चेंज। इससे हुआ क्या, ये प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया एंड 1 + 1 विल गिव मी 2। अब अंदर मेरे पास 2 आ गया है, साथ में कोई वेरिएबल मौजूद नहीं, तो फर्दर डिवीजन कैन नॉट बी परफॉर्म्ड। तो इसको मैं लिख लेता हूँ जी। अब क्या तरीकेकार होता है जी लिखने का, पहले आपके पास आता है जी ये क्वेश्चन विच इज़ 1 प्लस रिमाइंडर एंड देन डिविडेंड। लिख लेते हैं जी इस बात को। व्हाट विल आई हैव कि मैंने जब एक्स स्क्वायर प्लस 1 को डिवाइड करवाया x प्लस 1 और x माइनस 1 की प्रोडक्ट पे, विच वाज एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्चुअली, तो ये इक्वल आया जी 1 प्लस दूसरा ओवर में क्या आएगा जी तीसरा, यानी द डिविडेंड, जो कि हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, विच कैन बी रिटन एज x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब ये मैंने अपने गिवन रैशनल फ्रैक्शन विच वाज इम्प्रॉपर, उसको मैंने प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, ऑब्वियसली अलोंग विद द सम ऑफ सर्टेन पॉलिनोमियल। इसको मैं नाम दूंगा जी इक्वेशन 1 का। और अब ये जो मेरे पास प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन आई है, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन की जाएगी। तो देख लेते हैं जी पार्शियल फ्रैक्शन का प्रोसीजर वही है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। क्या जी, आई विल स्टार्ट विद सपोजिंग दैट कि ये 2 ओवर x प्लस 1 और x माइनस 1 की जो प्रोडक्ट है, इसको इक्वल व्हाट सम नंबर ओवर पहला फैक्टर प्लस सर्टेन नंबर ओवर सेकंड फैक्टर, और यही नंबर a और b हमने मालूम करने हैं। तो अब कर लेते हैं जी इन a और b की वैल्यूज फाइंड। अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें तो इट इज एग्जैक्टली सेम एज वाज इन क्वेश्चन नंबर 1, सिर्फ लेफ्ट साइड पे मेरे पास 2 मौजूद है। तो प्रोसेस विल बी सेम, राइट साइड का हम लोग एलसीएम लेंगे और फ्रैक्शंस को पहले एलिमिनेट करेंगे। तो ये लेफ्ट साइड पे मेरे पास 2 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 जो है वैसे ही रहेगा। राइट साइड पे क्या जी, दोनों डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, तो एलसीएम में मेरे पास दोनों ही आएंगे, x प्लस 1 भी एंड x माइनस 1 भी। ये x माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा जी a के साथ एंड प्लस दिस x प्लस 1 विल मल्टीप्लाई विद b। अब नेक्स्ट क्या होगा जी, ये जो मेरे पास एक्सप्रेशन है x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 राइट साइड पे डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप चाहे तो लेफ्ट वाले को उठा के राइट पे ले जाएं, ये भी इधर डिवाइड हो रहा है, राइट पे जाके मल्टीप्लाई होगा एंड इन बोथ केसेस ये मेरे पास कैंसिल ही होने। इस बार मैं इसको उठा के उधर ले जाता हूँ, यानी कि लेफ्ट साइड पे मेरे पास बचेगा 2 इक्वल के बाद a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 और ओवर वाला x प्लस 1 और x माइनस 1 की प्रोडक्ट रहेगी मेरे पास एज इट इज़। ये जो लेफ्ट साइड पे मेरे पास इनकी प्रोडक्ट डिवाइड हो रही थी 2 पे, राइट पे जाके क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, यानी यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब यहाँ पे कैंसिलेशन होती है, ये ऊपर नीचे दोनों हो जाएंगे कैंसिल एंड आफ्टर कैंसिलेशन क्या बचेगा जी मेरे पास बच जाएगा 2 इक्वल्स a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। इस वाले को हम लोग नाम दे देते हैं जी इक्वेशन नंबर 3 का। 3 क्यों? क्योंकि प्रीवियसली जब हम इम्प्रॉपर से प्रॉपर में आए थे उसको हमने 1 का नाम दे के रखा हुआ है। देन दिस वाज द सेकंड एंड नाउ द थर्ड वन। नेक्स्ट a और b की वैल्यूज फाइंड करनी है। अगर हमने किसी एक की वैल्यू फाइंड करनी है तो दूसरे को एलिमिनेट करना पड़ता है, और वो हमने एलिमिनेशन का क्या तरीका चूज़ किया था कि अगर मैंने a फाइंड करना है तो मैं जो b के साथ मेरे पास वेरिएबल मौजूद है मैं उसे 0 कर दूंगा, एंड इफ़ आई हैव टू फाइंड b तो a वाला वेरिएबल मैं 0 कर दूंगा। यानी इन शॉर्ट हम बारी बारी सारे फैक्टर्स को 0 करते जाएंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम राइट हैंड साइड हम करते हैं क्या जी, पहले x प्लस 1 है उसको 0 कर लेते हैं, यानी पुट x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू क्या आएगी जी -1। इसको कहाँ पे पुट करना है जी, हमने अपनी इस इक्वेशन 3 में। तो जहाँ जहाँ x नज़र आ रहा है वहाँ पे -1। लेफ्ट साइड पे तो 2 है, इक्वल a इंटू एक्स आ गया -1 और ये वाला -1 वैसे ही प्लस b, और b के साथ जो x प्लस 1 है उसे हम लोग 0 कर चुके हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट ही 0 लिख दें। 0 से मल्टीप्लाई होने पे 0, किसी भी नंबर में ऐड करेंगे तो 0 ख़त्म हो जाता है। यानी मेरे पास बचेगा 2 इक्वल्स टू a इंटू -1 विल मेक -2, और ये 0 लिखने की हमें ज़रूरत ही नहीं। अब ये -2a से मल्टीप्लाई हो रहा है,
लेफ्ट पे आके 2 के नीचे होगा डिवाइड, a बच गया। आफ्टर कैंसलिंग देम a की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी जी, -1। क्या कैंसलेशन है जी, सिंपल 2 1 2 2 1 2। तो मेरे पास जो a की वैल्यू है वो क्या आ जाती है जी, इन दिस केस -1। a की वैल्यू निकालने के बाद हम क्या करेंगे, b फाइंड करेंगे। एक फैक्टर को 0 कर लिया, नाउ इट्स टाइम फॉर द नेक्स्ट वन। वो x-1 आपके पास है, उसको 0 कर ले जी। पुट कर लिया x-1 को इक्वल 0, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 1, और वही हमने इस बार इक्वेशन 3 में करनी है। तो जहाँ जहाँ x नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ पे 1, लेफ्ट साइड पे 2 है, इक्वल a। x-1 को हम लोगों ने 0 किया था, सो ये 0 प्लस b। देन नेक्स्ट यू हैव x प्लस 1। x की जगह पे क्या लिखना है जी, 1 प्लस 1 आ जाएगा। नाउ दिस टाइम a इंटू 0 विल मेक अ 0, और b में ऐड करने पे वो ख़त्म हो जाएगा। तो मेरे पास बचा 2 इक्वल्स टू b इंटू 1 प्लस 1 विल मेक 2। अब ये 2 b से मल्टीप्लाई हो रहा है, जो लेफ्ट से आके क्या होगा, डिवाइड होगा, यानी कि दिस 2 डिवाइडेड बाय द 2 विच केम फ्रॉम द राइट साइड इक्वल टू b। ये 2 1 द 2 कैंसिल हो गया। क्या बचा जी आपके पास, मेरे पास बच गया b इज इक्वल्स टू 1। ये हम लोगों ने b की कीमत भी मालूम कर ली। क्या a और b दोनों कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, यस वी हैव। अब इनको पुट करते हैं जी इक्वेशन 2 में। सो वी विल राइट व्हाट, पुट वैल्यूज ऑफ a एंड b इन 2। क्या थी इक्वेशन 2 मेरे पास, लेफ्ट पे 2 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ये आ गया जी 2 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। राइट पे आपके पास a ओवर फर्स्ट, a की वैल्यू -1 हम लोगों ने निकाल ली है। एज यू कैन सी हियर -1 ओवर x प्लस 1 आ जाएगा आपके पास, लिख दिया, प्लस b की वैल्यू है जी 1 ओवर द सेकेंड फैक्टर विच वाज x माइनस 1। तो ये मैंने अपने इस प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन की 2 पार्शियल फ्रैक्शंस करनी है, बट दिस वाज नॉट द क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन गिवन थी। व्हाट वाज दैट, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। यानी कि मैंने जो ये वैल्यूज निकाली है प्रॉपर फ्रैक्शन की 2 पार्शियल फ्रैक्शंस, इनको हमने इक्वेशन 1 में पुट करना है। इक्वेशन 1 में जहाँ पे 2 ओवर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 है, इन प्लेस ऑफ दैट हम उसकी पार्शियल फ्रैक्शंस पुट कर देंगे। तो कर देते हैं जी इस चीज़ को। व्हाट विल यू राइट नाउ, कि ये वैल्यू को हम पुट करेंगे जी इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 आपके पास क्या थी, लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो ये आ गया जी एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, और ये इक्वल आ जाएगा जी किसके, 1 प्लस 1 कौन सा जी, ये वाला जो डिवीजन के बाद आया था, प्लस दिस सेकंड थिंग, इसकी हम लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन कर लिया जो कि ये मौजूद है। ये वाला प्लस इस माइनस के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो इधर प्लस नहीं बल्कि प्लस माइनस विल चेंज इनटू माइनस, देन 1 ओवर x प्लस 1, और ये आ जाएगा जी प्लस 1 ओवर x माइनस 1। तो ये जो मुझे एक इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन गिवन थी उसकी हम लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन कर ली है। सो दिस विल बी द आंसर फॉर द सेकंड क्वेश्चन।